कौन है कली राक्षस? क्या कली राक्षस आज भी जिंदा है? भगवान कल्कि और कली राक्षस का युद्ध कब होगा, जानते हैं इस वीडियो में। वेदों के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार भगवान विष्णु जी हैं। जब यह सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है तो भगवान शिव शंकर सृष्टि का विनाश कर देते हैं, परंतु हम रचना और विनाश के बीच इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु जी के अवतार होते ही रहते हैं। वेदों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में कहा गया है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और अंत में भगवान कल्कि अवतार। तो दोस्तों, अभी तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार अभी भी शेष बचा हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार जन्म लेगा। भगवत गीता में भी लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भगवान विष्णु जी कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तब उनका शत्रु कौन होगा, अगर वह शत्रु जन्म लेगा तो मरेगा कैसे और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल युगो युगो तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि के दुश्मन का नाम है कलि पुरुष। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना सूत्र के समय में जाना होगा, यानी सनातन युग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वह किसी राक्षस का वध करके अभी तक स्वर्ग आए ही हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि उनके स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर गए, क्योंकि इंद्रदेव अभी तक जीत की धुन में मगन थे। वह उन फूलों की माला को अपने गज यानी कि अपने हाथी को पहना देते हैं और जब पुनः सभा शुरू होती है तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने गए तो देखा कि उनके द्वारा दी गई फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी थी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य की तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, यह ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगेगी। ये श्राप मिलते ही देवता कमजोर बनने लगे और सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोग पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देवता भी कमजोर थे। इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त के लिए तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदरांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच से उखाड़कर क्षीर सागर में रख दिया और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर एक रस्से के रूप में इसका क्षीर सागर शुरू किया गया। राक्षसगण वासुकी नाग के मुंह की ओर और देवतागण पूंछ की ओर लगे हुए थे, परंतु मंथन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मदरांचल पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर भद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक का एक बहुत तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। अगर वो देवताओं को इसके बारे में पहले ही बता देते तो कभी भी समुद्र मंथन के लिए वो लोग तैयार नहीं होते। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं से सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल ही गया था और सब के सब इसके वेग से मूर्छित हो रहे थे, परंतु शर्त के अनुसार इसे भी आधा आधा देवताओं और असुरों को ग्रहण करना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भगवान भोलेनाथ भी जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। उच्च अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया
कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, जिसे पृथ्वी पर रखा गया और रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाद की बरसी लगी हुई थी। उसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस देवी लक्ष्मी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद को भगवान विष्णु जी को ग्रहण किया। चंद्रमा निकले, वह भोलेनाथ के पास गए। इसके बाद परिजात वृक्ष निकला और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, इसे स्वर्ग में अप्सरा बना दिया गया। इसके बाद निकली वारुदी देवी और सूरा देवी, यानी कि गॉडेस ऑफ एल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष के बाद फिर से वो अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने वाले लोग रोग दोष से दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुंह में भी जा गिरी थी, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में ना आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु 2 राक्षस ऐसे थे जो देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिए थे, तो भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वो अमर हो गए थे। इसलिए राहु और केतु अभी भी पिंड यानी कि ग्रह रूप में जीवित है। कलियुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से ही अपनी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से युक्त होगा। वे एक माहिर योद्धा होंगे जो अभी तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त कराएंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को नहीं पहचान पाएगा, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ फिर से होगा। आज हम बात करने वाले हैं भगवान कल्कि अवतार के जन्म के 4 ऐसे जिंदा सबूतों के बारे में, जिसे आप शायद ही जानते होंगे या आपने कभी इस बात पे गौर नहीं किया होगा। नज़र के सामने होके भी आप आज भी इस बात से अनजान होंगे, लेकिन इस वीडियो में आज इस बात से पर्दा उठाया जाएगा और हमारे सनातन धर्म के इस सच से आपको रूबरू करवाएंगे। जब इस धरती पर पाप और अन्याय का घड़ा भरा है, तब पापियों का नाश करने के लिए संसार से भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ठीक ऐसा ही कलयुग में भी होगा, जब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने आएंगे। और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि के आने के 4 जिंदा सबूत पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन कहाँ हैं और क्या है इसका राज, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तो उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जब कलयुग में आएंगे तो यही सुदर्शन चक्र धरती चीर कर वापस निकलेगा और भगवान कल्कि उसे धारण कर लेंगे। सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे, उनकी क्या योजना होगी। यह सभी चीजें उन्हें कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही सिखाएंगे, जो कि आज भी जीवित हैं और उनकी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, कुंती पुत्र कर्ण का अमोघ कवच और कुंडल भी उनके इस युद्ध में सुरक्षा करेगा। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्र देव और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की सुरक्षा पुरी के कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। और कली पुरुष के खिलाफ होने वाले युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ग्रहण पदार्थ साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, वही ग्रहण पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। धर्म विद्वानों की माने तो ग्रहण पदार्थ में असीमित शक्तियां और कलयुग में इसी ग्रहण पदार्थ की मदद से कल्कि अवतार कली पुरुष को पराजित करेंगे। अब बात करते हैं भगवान कल्कि के होने वाले परिवार के बारे में। तो उसका जिक्र हमें भगवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में साफ साफ एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। इस कहानी के मुताबिक यूपी के संबल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह अपने माता पिता के 5वीं संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त नाम की घोड़ी पर बैठकर आएंगे और तलवार से सभी पापियों राक्षसों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कथा में यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु वो संतानहीन थे।
ऐसे में एक दिन माँ काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती राजा रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक एक अंश भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर के सपने में आकर यह भी बताया कि उनके घर में दिव्य बालिका जन्म लेने वाली है, जिसको कलयुग में लोग पूजेंगे और भविष्य में एक खास किरदार निभाएंगे। आगे चलकर राजा रत्नाकर के घर में एक बच्ची की किलकारी गूंजी, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा के अंदर हमेशा ही ऐसे ही ज्ञान पाने की इच्छा थी, इसलिए उसने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और वो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गई। ऐसे में एक दिन जब प्रभु श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली नज़र में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम का आभास कर लिया। उनके चरणों में नतमस्तक होकर फूल चढ़ाए। भगवान राम ने त्रिकुटा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वो नाम दिया। परंतु जब त्रिकुटा ने भगवान राम को उनके अंदर समाहित होने की प्रार्थना की तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि समय आने पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊँगा और अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। यह कहकर प्रभु श्री राम वहां से चले गए। समय हर दिन ऐसे ही बीतता गया और त्रिकुटा अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में आस लगाए बैठी हुई थी कि तभी एक दिन त्रिकुटा के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में त्रिकुटा ने उस बूढ़े व्यक्ति को यह कहकर मना कर दिया कि वह प्रभु श्री राम की पहले से ही हो चुकी है और वह किसी भी वक्त उन्हें लेने आ सकते हैं। हालांकि बाद में त्रिकुटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम थे। त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम से अपनी गलती की माफी मांगी। तब श्री राम ने उससे कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का यह सही समय नहीं है, बल्कि इस युग में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। अगर आप उत्तर भारत के त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तब करेंगी, तब कलयुग में मैं आपको कल्कि के अवतार के रूप में अपना बनाऊंगा। इसी दिन के बाद माता ने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और शरीर का त्याग करके 3 मुंह वाली पिंडी में समाहित हो गई। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जब कली पुरुष के संनाश के लिए जन्म होगा तो वो देवी वैष्णवी से विवाह करेंगे। वही भगवान कल्कि के 4 पुत्र भी होंगे, जिनका नाम जय, विजय, मेघबाल और बलाहक होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी, भक्त को बुलाने के लिए भगवान की पूजा करनी होती है। जहाँ श्री राम होंगे या श्री राम जी की कथा होगी, वहाँ हनुमान जी आएंगे ही आएंगे। इसलिए हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, हनुमान जी को बुलाना चाहते हैं, तो आप रामायण पाठ और राम कथा करवाइए। हनुमान को भगवान राम ने धरती पर इसलिए छोड़ा ताकि धर्म की रक्षा हो सके। इसलिए हनुमान ब्रह्मांड में हर तरह विचरते रहते हैं, लेकिन उनको जहाँ राम कथा रामायण पाठ सुनाई देती है, वो वहाँ जाने से अपने आप को नहीं रोक पाते। इसलिए जहाँ भी रामायण पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी पहुँच ही जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के परम प्रिय और महान भक्त हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि हनुमान जी इस कलयुग में अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, और क्या इस कलयुग के अंत से पहले भगवान कल्कि से हनुमान जी का मिलन हो पाएगा? तो हनुमान जी के इस स्वरूप को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो इन प्रश्नों के जवाब से पहले हमें हनुमान जी की उन शक्तियों के बारे में जानना जरूरी है जिसके वे स्वामी हैं। तो सर्वप्रथम शक्ति है गरिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर के वजन को इतना बढ़ा लेते हैं कि उनके ऊपर किसी भी शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और उन्हें उठाना तो दूर की बात, उनकी पूंछ को हजारों हाथी मिलकर भी नहीं उठा सकते। आप सबको याद होगा महाभारत में भीम, जिसके पास हजारों हाथियों का बल था, वो हनुमान जी की पूंछ तक नहीं हिला पाए थे। तो अब दूसरी शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो शक्ति है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अपने वजन को शून्य कर लेते थे। इसका मतलब उनके शरीर में हल्का सा भी वजन नहीं होता। इस सिद्धि से कोई भी भारी शक्ति उन्हें काबू में नहीं कर सकती और ना ही उन पर कोई भी ग्रेविटी का असर होता था। और यही वो शक्ति है जिसके वजह से हनुमान जी लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ सकते थे। अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो लाइट की स्पीड तक जाने के लिए आपके शरीर का वेट 0 होना चाहिए, जो कि हनुमान जी ही ऐसा कर सकते थे। तीसरी शक्ति है अनिमा। इन सिद्धि से हनुमान जी खुद को इतना छोटा कर लेते थे कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल भी उनके सामने पहाड़ जितना बड़ा दिखता था। आप सबको याद होगा रामायण में जब हनुमान जी माता सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुंचे थे, तब उन्होंने खुद को एक चींटी जितना छोटा कर लिया था। चौथी शक्ति है महिमा।
इस सिद्धि के प्रयोग से हनुमान जी अपने शरीर को मन चाहे जितना विशाल बना सकते थे। फिर उनके सामने पूरा ब्रह्मांड ही छोटा पड़ जाता था। आपको याद होगा संजीवनी बूटी लाते वक्त हनुमान जी ने खुद को पहाड़ जितना बड़ा कर लिया था और फिर उस पहाड़ को अपने हाथों में उठा लिया था। पांचवी शक्ति है प्राप्ति। अगर यह सिद्धि किसी के पास हो तो वह मनचाही चीज को पा सकता है और कोई भी उस शक्ति को नहीं रोक सकता। हनुमान जी के पास भी यह सिद्धि थी और उन्हें मनचाही चीज को पाने से कोई नहीं रोक सकता था। जैसे कि बचपन में उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया था, लेकिन समय रहते इंद्रदेव के वज्र प्रहार से सूर्य देव को सृष्टि के कल्याण के लिए छोड़ दिया। छठी शक्ति है वशिष्ठवा। यह सिद्धि से हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह सिद्धि रावण के पास भी थी और इसी सिद्धि से नवग्रह को छल से अपने वश में कर लिया था और हनुमान जी ने ही रावण के इसी शक्ति का प्रभाव खत्म करके सभी नवग्रहों को उनकी शक्ति से मुक्त करा दिया था। सातवीं शक्ति है ईशित्वा। ईशित्वा सिद्धि को इष्ट सिद्धि और ऐश्वर्य सिद्धि भी कहा जाता है। यह सिद्धि जिन देवताओं के पास होती है उन्हें ईश्वर समान स्वरूप प्राप्त होता है और इसीलिए हनुमान जी अपने किसी भी भक्त के कष्ट को हर लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हनुमान जी क्यों इन शक्तियों को इस कलयुग में प्रयोग नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग के आरंभ में ही हनुमान जी मनुष्य के इन दुष्कर्मों से विचलित हो गए थे और तब भगवान शिव पुनः हनुमान जी को उनके लक्ष्य से अवगत कराया, जिसके बाद हनुमान जी भगवान श्री राम द्वारा दिए गए उन कर्तव्यों का पालन करते हैं। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। तो फिर इस कलयुग के अंत से पहले भगवान कल्कि से हनुमान जी का मिलन कैसे होगा। समय से पूर्व किसी भी कार्य को किया जाए तो उसका परिणाम या तो असफल होता है या फिर विनाशकारी होते हैं। इस कलयुग के अंत से भगवान कल्कि जब इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम जी के दिए हुए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वह पुनः शिव में समा जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हनुमान जी की शक्ति से जुड़े रोचक तत्व। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युग युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।